बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस, किस तरह उस मंसूबे में शामिल थे जिसके तहत नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन 2018 से पहले जेल से बाहर नहीं आने देना था। अब तफसीलात, सनसनीखेज तफसीलात सामने आई है। वो एक साकिब निसार की कॉल जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के जज को हिदायत दी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन 2018 तक जेल में रखा जाए, ये यकीनी बनाया जाए कि उनकी जमानत ना हो सके। वो सारी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं उस कॉल में क्या बातचीत की गई। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जुलाई 2018 में जस्टिस साकिब निसार और उनके खानदान के कुछ लोग गए गिलगित बल्तिस्तान छुट्टियां गुजारने के लिए। जब वो वहां मौजूद थे, बकायदा उनकी तस्वीरें वहां से आई, डांस कर रहे थे, रक्स कर रहे थे। लेकिन इस दौरान उनकी एक मुलाकात हुई जज, एपलेट कोर्ट के जज राना शमीम के साथ। अब जस्टिस राना शमीम, जो कि एपलेट कोर्ट के जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने एक हल्फनामा जमा करवाया है वो कमीशन में, और उस हल्फनामे में उन्होंने पूरी तफसील बताई है कि किस तरह जस्टिस साकिब निसार उस शाम जब वो मौजूद थे अपने बाग में, वहां पर जस्टिस साकिब निसार, उनकी अहलिया और जज राना शमीम की अहलिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार बहुत परेशान है और वो बार बार कॉल कर रहे हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, उनसे राब्ता कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें हिदायत दे रहे हैं। इस दौरान जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस, ने अपने रजिस्ट्रार से कहा कि वो हाई कोर्ट के जज से उनकी बात करवाएं, जल्दी बात करवाएं, वो उनसे कुछ अहम बात करना चाहते हैं। जस्टिस साकिब निसार ने फोन पर रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि अगर वो जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका राब्ता ना हो सके, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में सिग्नल्स के मसले होते हैं, तो उनका पैगाम उन हाई कोर्ट के जज को दिया जाए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन 2018 से पहले जेल से बाहर ना आ सके, उन्हें जमानत ना मिल सके। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े पहुंचे हाई कोर्ट के जज के घर। वहां पर उन्होंने फिर कॉल की जज साकिब निसार को, और उस हाई कोर्ट के जज और साकिब निसार का राब्ता हो गया, उनकी बात हो गई। जज राना शमीम ने अब जो अपना हल्फनामा जमा करवाया है 10 नवंबर 2021 को, उसमें उन्होंने बताया है कि जज साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को हिदायत दी कि जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत ना हो पाए इलेक्शन 2018 से पहले। जब ये कॉल हो गई, हिदायत दे दी गई, तो जब राना शमीम साहब ने, जज साहब ने साकिब निसार से पूछा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें तो फंसाया गया है, उन पर केसेस झूठे बनाए गए हैं, इस पर जो साबिक चीफ जस्टिस थे वो थोड़े खफा हो गए, नाराज हो गए। लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने अपना मुंह ठीक किया और जज राना शमीम से कहा कि आप समझिए कि ना आपने कुछ सुना है ना आपने कुछ देखा है, आप इस सारे मामले को भूल जाइए। लेकिन राना शमीम साहब कहते हैं, उन्होंने कहा कि अब ये तो बहुत गलत बात है कि जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। उस पर जस्टिस साकिब निसार ने राना शमीम से कहा कि जो पंजाब की केमिस्ट्री है और गिलगित बल्तिस्तान की केमिस्ट्री है वो मुख्तलिफ है, वो आप नहीं समझेंगे। दिलचस्प और अहम बात यह है कि अब ये हकाइक मंजर आम पर आए हैं। जो जस्टिस राना शमीम है उन्होंने इन तमाम मामलात की तस्दीक की है, बाकायदा इस हल्फनामे पर उनके दस्तखत मौजूद हैं जो कि 10 नवंबर 2021 को जमा करवाया गया है। ये खबर जनाब अंसार अब्बासी साहब ने जंग और दी न्यूज में शाया की है, और हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट करके कहा है कि ये एक अफसाना है, एक कहानी बयान की गई है। हालांकि ना ये अफसाना है ना ये कहानी है, ये एक एतराफ है उस शख्स की जानिब से जो शख्स उस महफिल में मौजूद था और ये सारा वाकया जिसके सामने रोनुमा हुआ था। जो जज साकिब निसार साहब हैं उनसे जब राब्ता किया गया तो उन्होंने इस सारे मामले की तरदीद की और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक किसी मातहत जज को इस तरह की हिदायत नहीं की है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज के खिलाफ इस तरह के मामलात किए जाएं या किसी और मामले में इस तरह का मामलात किए जाएं के खिलाफ फैसले दिए जाएं। अब ये जो पूरा वाकया हुआ है, इस बात की तस्दीक इस तरह भी होती है
کہ जो जज शौकत सिद्दीकी थे उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से था और उन्होंने अपनी एक तकरीर में ये वाजे किया था कि उनके चीफ जस्टिस यानी कि उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो कि जस्टिस कांसी थे उन पर ये दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी मर्जी के यानी कि जो कि आईएसआई थी उसकी मर्जी के बेंच बनाए बकौल जो शौकत अजीज सिद्दीकी थे उनके। और फिर ये मामला अब जो मरियम नवाज है लेके गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने बताया कि किस तरह जज शौकत सिद्दीकी से मुबैना तौर पे जो जनरल फैज हमीद थे उनकी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात पे जज शौकत सिद्दीकी पर यह दबाव डाला गया था कि वो जो भी फैसला उनके पास अगर आए एहतसाब अदालत के जज का तो वो उस पर क्या फैसला देंगे, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला देंगे। जिसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी को हटा दिया गया था, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया था। अब जो पिटीशन दायर की है मरियम नवाज ने उसमें ये बात भी कही गई है कि शौकत सिद्दीकी को कहा गया था कि अगर आपने जमानत दे दी मरियम नवाज और नवाज शरीफ को तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो जस्टिस जो साकिब निसार थे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बज़ाहिर लगता है कि इस कहानी के सामने आने के बाद, ये तफसीलात सामने आने के बाद वो भी उस पूरे मंसूबे में शामिल थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासत से बाहर रखना है, नया पाकिस्तान बनाना है, इमरान खान को वजीर आजम बनाना है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनानी है। अब एक एक करके जो भी मंसूबे थे नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वो सामने आ रहे हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब से जो मामला तय करने की कोशिश की जा रही है ये हल्फनामा भी उसी की करी नजर आता है और आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब पर जो नाअहली थी उनको सजाएं दी गई थी वो शायद आने वाले वक्त में इस तरह के और वाकयात सामने आएंगे तो वो खत्म हो सकती है, उनकी नाअहली खत्म हो सकती है और चौथी बार वजारत उस्मा के लिए वो अहल हो सकते हैं। लेकिन आने वाला वक्त और आने वाली सियासत इस बात को तय करेगी। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। मुझे इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।